हरे कृष्णा। ज्येष्ठ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इसी दिन स्नान, ध्यान, दान और पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या कब है, 3 तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, इसका क्या महत्व है। ज्येष्ठ अमावस्या को लेकर मान्यता है कि इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं और इसके साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है और शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इस बार यानी कि साल 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या कब है, 3 तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ज्येष्ठ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज देखने को मिलेंगी। हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन पितरों को याद करने का होता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर अमावस्या का अपना एक खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि इस दिन कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी अमावस्या की खास जगह होती है। ज्योतिष के हिसाब से अमावस्या के दिन राहु का असर सबसे ज़्यादा होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना बहुत अधिक अच्छा माना जाता है और राहु पर शनिदेव का भी असर होता है, इसलिए अमावस्या को शनिदेव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या की तिथि 26 मई दोपहर 12:12 से शुरू होगी और 27 मई को सुबह 8:32 पर समाप्त होगी। ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई को मान्य रहेगी। सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या के तौर पर भी मनाया जाएगा। 26 मई को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। अमावस्या मंगलवार को समाप्त हो रही है। ऐसे में 27 मई को भौमवती अमावस्या भी मानी जाएगी। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान और ध्यान करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस दिन दान कर्म करने से भी असीम कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ अमावस्या को लेकर ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में इस दिन पितृ पूजन और पितृ दोष शांति से जुड़े उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन शनिदेव की जयंती है। माना जाता है कि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल आदि चढ़ाने से भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि मंत्र का जाप करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन साथ ही पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दिया जलाने से भी भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च करेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा के साथ सूर्य और बुध भी वृषभ राशि में रहेंगे, यानी कि घरों के राजा, रानी और राजकुमार तीनों ही एक ही राशि में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। अच्छी बात यह है कि सूर्य और बुध की युक्ति से बुधात्य योग भी बन रहा है। चंद्रमा के अलावा इस दिन शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन में होंगी। साथ ही चंद्रमा से गुरु द्वितीय भाव में होकर सुनफा योग भी बनाएंगे। वहीं पर शनि जयंती के दिन शनि ग्रह 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, इसलिए यह दिन शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने का एक विशेष दिन माना जाता है। इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर दिन भर में कभी भी स्नान किया जा सकता है। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करना शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। इस दिन शनि जयंती होने के चलते इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव की पूजा की जा सकती है। साथ ही शनिदेव के समक्ष सरसों का तेल, काले कपड़े, काले तिल और नीले फूल अर्पित किए जा सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल, अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ पर दिया जलाना भी इस दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। अमावस्या पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। पितरों की तस्वीर के सामने भी इस दिन दीपक जरूर जलाएं। इससे श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की नाराजगी भी दूर होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पितरों के निमित्त दान करें, तर्पण करें, जिससे आपको पितृदेव आशीर्वाद देंगे। अमावस्या की तिथि पर भूलकर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुस्से और किसी भी तरह के झगड़े से इस दिन बचना चाहिए,
क्योंकि यह दिन शांति और पूजा पाठ के लिए खास माना जाता है। यह हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है, इसलिए घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी। इस दिन आपको मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पवित्र अवसरों पर इन चीज़ों का सेवन करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं। साथ ही इस दिन घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है, इसलिए भूलकर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन बाल नाखून काटने की भी मनाही होती है। क्या आप जानते हैं इसका सही अर्थ क्या है? पौराणिक मान्यता है कि अमावस्या पर बाल और नाखून काटने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा करने से पितृ दोष लगता है। आयुर्वेद के अनुसार भी इस दिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए बाल काटने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन भूलकर भी बाल और नाखून ना कटवाएं। अमावस्या की तिथि पर किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया शुभ कार्य हमारे पितरों को नाराज कर सकता है। चंद्रमा की अनुपस्थिति के कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी अधिक रहता है, जिससे शुभ कार्यों की सफलता प्रभावित हो सकती है। इस दिन किसी भी कार्य में शुभता आपको नहीं प्राप्त होगी, इसलिए अमावस्या के दिन कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, बल्कि इस दिन पितरों को याद करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, साथ ही दान पुण्य का कार्य जरूर करें। पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह दिन विशेष माना जाता है। तो भक्तों, ये थी ज्येष्ठ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।